मेरठ का चर्चित ललिता हत्याकांड से उठा विवाद। अब मेरठ अविनाश पांडे पर एक और गहरा बादल बनकर छा गया है। जी हां, अब आरोप लगाया है मेरठ में किसान नेता दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव ने कि अविनाश पांडे ने पहले तो उनको अपने ऑफिस बुलाया और फिर ऑफिस में उनके साथ गाली गलौज की। जब उन्होंने विरोध किया तो एसएसपी ने उनके साथ मारपीट की, और मारपीट भी ऐसी कि दिग्विजय भाटी की आंख भी सूज गई। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह भाटी की आंख पर एसएसपी अविनाश पांडे ने अपने जूते से प्रहार किया। उसके बाद फिर एसओजी ऑफिस ले गए, जहां पर उनको 3rd डिग्री दी गई। इतना ही नहीं, वहां उनको गाना बजाकर, गाने के जो सुर हैं वो भी हैं, गाने के जो शब्द हैं वो हैं चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, इस तरह के गाने बजाकर इन लोगों को वहां पर नचाने का भी आरोप है, और साथ ही साथ इन लोगों को एनकाउंटर करने की भी धमकी दी जा रही थी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारागर बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए थे। और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोग। तो हमने सोचा भी हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, नाम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे। तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, साहब हमसे कोई गलती होगी माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनारागर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है। बोले ये। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया मगर साहब गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है। अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाएँ। बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर भी इन्फेक्शन है। ये इस तरीके से जब मैं नीचे पड़ा था तो इस तरीके से लात मारी, इस तरीके से जूता मारा मेरी आँख में, ऐसे जूता लगा और आँख में जूता लगा। और उसके बाद इतना पीटा जिसका कोई ठिकाना नहीं। राय जी, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें दिग्विजय भाटी और मोहित भाटी ने आरोप लगाया, मोहित जाटव ने आरोप लगाया कि एसएसपी ने बर्बरता किया उनके साथ। आप एडीजी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, ये आपको भी संज्ञान में है कि यहाँ के पुलिस कप्तान और यहाँ के जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन है और उनके सब साथी दरोगा सिपाहियों ने मिलकर किस तरीके से पहले एसएसपी ने एसएसपी ऑफिस में और फिर उसके बाद एसओजी ऑफिस में ले जाकर किस तरह से बर्बरता की है, ये सब लोगों के बात संज्ञान में है और शासन तक इसकी जानकारी है। आज हम लोग यहाँ पर एडीजी महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि एसएसपी के साथ साथ इंस्पेक्टर के साथ साथ जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे इनको भेजना चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी किसान नेताओं के साथ है और लगातार जो हमारे दलित भाइयों के साथ जो बदतमीजी करने का काम ललिता गौतम के विषय रहा हो, उसमें भी दिग्विजय भाटी को आरोपी बनाने का काम इस सरकार के लोगों ने किया। हम लोग निश्चित रूप से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एसएसपी को हटा दिया गया है और डीजीपी ऑफिस अटैच कर दिया गया है। ये कोई सजा नहीं है हटाना, सजा जितना उन्होंने किया है गलत, एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे उनको भेजें। अच्छा, ये बताएं, ये जो ऐसा किया है क्यों एसएसपी ने किया है? क्या सन की था, हर चीज में सोचता था कि राजा है, राजा थोड़ा ना होता कोई। ये तो खिलाफ ऐसे कोई किसी के साथ कुछ करना लगेगा। रवि गौतम थप्पड़ कांड था, ललिता गौतम तो ये खुद ही बुलाया था एसएसपी ने पीआरओस कह के बुलवा के ये काम किया। अब क्या क्या करने वाले हैं? हम चाहते हैं सीधा पूरी बात बताएंगे डीआईजी को, एसएसपी को, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी टाइम रख के प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी। बट समाजवादी पार्टी के विधायक आपके पास आए थे, आरोप लगाया एसएसपी पर, सर क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई की जा रही थी? डीआईजी रेंज मेरठ श्री कलानिधि नथानी साहब ने ये संज्ञानित किया है और ये संज्ञानित किया है कि 19 अगस्त को एसएसपी मेरठ के कमरे में आगंतुकों के साथ जो है अभद्रता और मार पिटाई की घटना हुई।
इस प्रकरण गंभीर प्रकरण है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालिक रूप से डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया गया है कि वो पूरे प्रकरण पे इस गंभीरता को देखते हुए जांच करें। इसमें साथ में उनको ये निर्देशित किया गया तत्काल मौके पे आए और आने के बाद से घटनास्थल का मुआयना, सभी लोग का बयान नोट करके और उसके बाद इस पे गहनता से जांच करके और शीघ्र अतिशीघ्र जो है जांच रिपोर्ट से हम लोग अवगत कराएं। मेरठ का चर्चित ललिता हत्या कांड के बाद एक मामला गरमाया था, थप्पड़ कांड। अब वो मामला थमा भी नहीं था कि अब एसएसपी अविनाश पांडे पर एक और आरोप लगा है। मोहित जाटव मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने और इनके जो साथी हैं दिग्विजय भाटी, उन्होंने आरोप लगाया है एसएसपी अविनाश पांडे पे कि एसएसपी अविनाश पांडे ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस के अंदर बने एक केबिन में उनकी पिटाई की। क्या पूरा मामला है मोहित, और क्यों आपको एसएसपी अविनाश पांडे ने अपने ऑफिस में बुलाया था? सर, हम पे एक मुकदमा लिखा गया था ललिता दौतमाले, उसमें भी पहले एक मुकदमा हम पे फर्जी 14 तारीख में लिखा गया था, जिसमें हम उनसे मिलना चाह रहे थे। उन्होंने फिर हमें फ़ोन करा था एसएसपी साहब ने, तो मंडे में आप मेरे से मिलने आ जाओ। मंडे में फिर उनसे दोबारा वापसी फ़ोन आए थे, आप मंडे में बताना, बुधवार में आना। हम बुधवार में मिलने गए, मिलने हम ऑफिस में पहुँचे, एसएसपी साहब वहाँ नहीं थे। थोड़ी देर में वो वापसी आ गए हमसे, तो उन्होंने अंदर बुलाया तो उन्होंने कही हाँ तेरे ही नाम है मोहित, तेरे नाम है डॉक्टर जी बात। उन्होंने हमें गाली देनी शुरू करी। हमने उनसे निवेदन करा साहब गाली मत दो, इतनी बात पे हमें अपने ऑफिस में ले जाए। उसमें ले जाते उन्होंने हमें पीटना शुरू करा। अरे इतनी बुरी तरह से पीटा, रैप उठे, टोनी थे, लात थे, पैर थे, बाटी जी थे, नीचे गिर दे। उन्होंने उनसे हाथ जोड़े, नु साहब जो पैर पकड़ते नु साहब, उन्होंने उनसे ऐसी लात मारी, उनकी हाथ पर लगी, उनकी हाथ भी डैमेज हो गई है। तो फिर हमें उन्होंने इंस्पेक्टर तो बुलाया सिविल लाइन, तो फिर उनने हमें पीटा। फिर एसओजी ऑफिस ले जा, वहाँ ले जाते, तपड़े उतारते, हमें पीटा 23 घंटे। फिर उन्होंने हमें नचाया भी है, गाना बजाते, चोली के पीछे था उस पर हमें नचाया। और ना हम जब नीचे गिर गए फिर दोबारा पीटा हमें। फिर हमें वहाँ ले जाए प्यारे लाल, वहाँ डॉक्टरी कराई, मत से ले जाते, फिर सिविल लाइन थाने, फिर वहाँ भी हमें पीटा ले जाते। फिर हमारा एनकाउंटर करने के लिए तैयार था, चमारते साले चमारोते तेती बनते हो, नेता बनते हो। वहाँ जाते भी हमें था नाम, उन्होंने एनकाउंटर की धमकी दी। फिर विधायक जी पहुंचे, उन्होंने हमें छुटाया रात को 1:30 बजे। सरदना विधायक अतुल प्रधान जी। अच्छा ये बताएं, जो आप बता रहे हैं कि भी एनकाउंटर की धमकी दी और गाने पर नचाया, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, इस गाने पे आप बता रहे हैं आपको नचाया, तो किसने नचाया और क्यों नचाया आपको इस गाने पे? ये हमें पता नहीं, उन्होंने तायजु नचाया, उनकी व्यवहार तय था, उनकी सोच तय थी। मतलब वो हमसे एसटीओ के साथ तो चिल्लाते हैं भाई, एसएसपी साहब भी चमार चमट्टा तय थे, मुझे साले चमारों का नेता बना, मैंने चमारों तो सबक चिता दूंगा इस जिले में। तो उनकी सोच पता नहीं तय थी, वो इंसानियत पे नहीं थे। मैं तो एहमान की करी बात करेगा नहीं, अधिकारी हुई एसएसपी हो तुम हमसे ऐसी बात आई तो हम आपकी दौड़ी तो जाएंगे अगर हमारी जेल तो जटना हो जी। उन्होंने हमारी जेल बहुत व्यवहार गलत करा, एक अपराधी की तरह व्यवहार करा। हमारी मांग है अधिकारियों से भी और सरकार से भी इन पर मुकदमा लिखा जाए। विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव के मारपीट मामले में जो सपा नेता हैं, सपा विधायक अतुल प्रधान, वो मेरठ एडीजी ऑफिस पहुंचे और यहां पर एडीजी से शिकायत की। एडीजी ने इस पूरे मामले में बताया कि जो मेरठ के डीआईजी हैं कलानिधि नैथानी, उन्होंने एडीजी के संज्ञान में ये बात डाली है। अब एडीजी ने इस पूरे मामले में जो सहारनपुर के डीआईजी हैं अभिषेक सिंह, उनको जांच दे दी है और अब अभिषेक जी मेरठ पहुंचने वाले हैं। अब जांच के बाद ही सब कुछ निकल के सामने आएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, और जांच में जो भी पाया जाता है फिर जो दोषी होंगे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से वन इंडिया न्यूज के लिए लोकेश टंडन। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.